हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मॉक टेस्ट नंबर 7 फिजिक्स के है। देखिए कैसे ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अर्थ इज 64 किलोमीटर एंड g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका g दे रखा है। इन ऑर्डर दैट बॉडी ऑफ 5 kg वेट जीरो एट इक्वेटर। मतलब रेडियस दे रखा है आपका 64 किलोमीटर, इतना समझ गए। उसके बाद जी की वैल्यू है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है कि आपका बॉडी का वेट जो है कितना है 5 kg और जीरो कितने पर है, इक्वेटर पे जीरो है। तो आपका एंगुलर स्पीड क्या होगा अर्थ का, वो बताना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, किससे, ग्रेविटेशन से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए, सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीजें हैं जो याद रखना होगा। तो देख, एक मैंने फॉर्मूला बताया था कॉन्सेप्ट क्लास में, जी आर ई ओमेगा स्क्वायर, जी डैश इज इक्वल टू जी आर ई ओमेगा स्क्वायर। यहां से हम जान सकते हैं कि आपका पोल पे, इक्वेटर पे कितना ग्रेविटेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे इक्वेटर, ये इक्वेटर पे है। इक्वेटर आपका वेट क्या है, ये इक्वेटर, इसको यहाँ पे इक्वेटर होता है। ठीक है, ये जी डैश है ना, उसको इक्वेटर पे है। ठीक है, इक्वेटर पे। तो ये क्या आपका जीरो है, जी आर ई ओमेगा स्क्वायर। यही ओमेगा स्क्वायर एंगुलर स्पीड बोल रहा है अर्थ का। तो देखो ये तो जीरो है और एक जी की वैल्यू 10 है और आर कितना आपका 64 किलोमीटर और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यही है। अब देखो ये 10 मान लो इधर कर दिया तो क्या हो जाएगा, 6400 इंटू ओमेगा स्क्वायर हो गया। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 10 बटा में 64 इतना हो गया। और यहां से एक जीरो से आप हटा सकते हो ना, बिल्कुल। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या, रूट अंडर 1 बटा में 64 इतना हो गया। समझ में आया। अब यहीं पर आप और क्या कर सकते हो, एक और चीज कर सकते हो, 1 बटा में 64 इंटू 10 कर सकते हो। तो क्या हो सकता है, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बटा में 8 रूट अंडर 10। 1 बटा में 8 रूट अंडर 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ किया मैंने, कुछ नहीं किया। आपका जी डैश इज इक्वल टू जी आर ई ओमेगा स्क्वायर करके फॉर्मूला से निकाल दी क्वेश्चन। अभी जल्दी से इसको समझो। जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा जल्दी से मुझे बताना, उसका मैं उसको फिर समझाऊंगा। जल्दी से बताना, इतना समझ में आ गया आपको, जल्दी से बताना मेरे भाई, जल्दी से बताना, जल्दी से बताना। अब देखो आप लोग तो साफ वही हो, मतलब कहने का अर्थ आती है। अरे मेरे भाई यहां पर आपका आर जो है, आर ही दे रहा है 64 किलोमीटर में दे रखा है। कन्वर्ट कहाँ किया मैंने, आपने तो कुछ बताया नहीं। तो 10 के पावर 3 यहाँ लिख दो, हो गया ना मेरे भाई। 10 के पावर 3 क्यों लिखा यहाँ पर, क्योंकि ये किस में है, आपका किलोमीटर था, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 64 इंटू 10 के पावर 3 मीटर करेंगे। अब वही चीज यहां पर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, 10 के पावर 3 लिख दो, 10 के पावर 3 लिख दो। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 बटा में 64 गुने 10 के पावर 4। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बटा में 800, 1 बटा में 800 सेकेंड। ठीक है, 1 बटा में 800 क्या हो जाएगा, ओमेगा का क्या होता है, जल्दी से पर सेकेंड हो जाएगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो कि क्या हो जाएगा इसका यूनिट। तो आपको यूनिट ध्यान रखना है मेरे भाई, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओमेगा का क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड इसका स्पीड हो जाएगा, किसका, अर्थ का जो आपका एंगुलर स्पीड होगा वो रेडियन पर सेकेंड 1 बटा में 800 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन था। देख रहा है हार्ड क्वेश्चन था ना मेरे भाई, मगर आपको समझना पड़ेगा और समझ जाओगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आपको किलोमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट करना है। समझ में आ गया इतना, तो जल्दी से नोट डाल करो। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुछ नहीं किया, जी डैश टू जी डैश इज इक्वल टू जी आर ई ओमेगा स्क्वायर किया, उसका फॉर्मूला पुट किया, 64 को कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर क्या में, मीटर में कन्वर्ट करके बस सॉल्व कर दिया। सिंपली हो गया, कहानी खत्म। समझने की कोशिश कुछ जरूरत ही नहीं है, इक्वेटर पे आपका जीरो दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसको जल्दी से नोट डाउन करो। उसका क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल शायद नहीं है, हाँ ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर द वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब रहेगा ना तो वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। इफ प्रेशर इज रिड्यूस्ड, अगर प्रेशर को रिड्यूस किया जाए, मान लीजिए इसमें बोल रहा है पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर है
तो आपका वाटर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण वाटर आपका बॉयल्स 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। लेकिन अगर प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे, प्रेशर को कम कर देंगे, मतलब कहने का अर्थात ये है कि आपका प्रेशर को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, नीचे कर देंगे, इट विल बॉयल्स एट, तो कितने डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल करेगा, मतलब कि ये बॉयल करेगा लोअर टेम्परेचर पे, क्या लोअर प्रेशर पे बॉयल करेगा, या दोनों से पे, या नन। तो हमेशा याद रखना मेरे भाई, देखो हमेशा याद रखना, प्रेशर डिक्रीज होगा ना तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। तो याद रखना मेरे भाई, सीधा सीधा बात ये है कि अगर आपका प्रेशर रिड्यूस होता है तो लोअर टेम्परेचर पे ही आपका वाटर बॉयल्स हो जाएगा, वाटर बॉयल हो जाएगा। यहाँ पे देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर बॉयल 100 डिग्री सेल्सियस, अगर प्रेशर कम करते हैं तो टेम्परेचर कम पे बिना आपका वाटर बॉयल हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, उबल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 4 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। इस टाइप का क्वेश्चन ना जाने कितनी बार आपके कोस्ट गार्ड, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, जेई हमेशा पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं, क्लास 12 में भी पूछे जाते हैं। तो हमेशा याद रखना, देखिए 4 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 4 मोल एक आइडियल गैस का एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ गया गुरु जी। एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर इट विल हीटेड टू डबल। कांस्टेंट प्रेशर पे आपका जो क्या हो गया, डबल क्या हो गया, वॉल्यूम आपका डबल हो गया। ठीक है, देन फाइनल टेम्परेचर विल बी, तो टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा वो बताना है। तो देखिए सबसे पहले सिंपल सा फंडा इसमें कि आपका दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस पे 4 मोल गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, इतना समझ में आ गया। एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर आपका कांस्टेंट है। अब इसको मैं इरेज करता हूं, उसके बाद समझिए, इसको इरेज करने के बाद समझाते क्या करना है आपको। देखिए क्या करना है, सो देखिए अब समझ में आएगा। आपका क्या है, टेम्परेचर T1 कितना दे रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कांस्टेंट प्रेशर है भैया, प्रेशर है ना, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। जो डाटा दे रखा है ना उस डाटा को पहले लिख ले अच्छे से, तभी आपको क्वेश्चन आसान लगेगा। उसका इट्स वॉल्यूम डबल, आपका क्या प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर इट विल हीटेड टू डबल इट्स वॉल्यूम, मतलब पहला का वॉल्यूम था ना V1 था, आपका V था, लेकिन दूसरा जैसे V2 हुआ वो क्या 2V हो गया। बोल रहा है सीधा एट कांस्टेंट प्रेशर इट विल बी हीटेड डबल इट्स वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम V रहा होगा तो अब उसका दुगना हो गया, 2V हो गया। ठीक है, उसको बोल रहा है देन फाइनल टेम्परेचर विल बी, मतलब T2 क्या होगा मेरे भाई, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो आप लोग एक नॉर्मल सा फॉर्मूला पढ़े होगे, पढ़ना तो जरूरी है, आप लोग तो 11 सारे गैप कर लेते हो। देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2। नोट डाउन कर लो सारे फॉर्मूले, एक एक कॉन्सेप्ट मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स से लेकर सब पढ़ाया हूं, जाके लेक्चर देख लेना। देखो अब P1 V1, आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर से कोई मतलब नहीं है, तो V1 बटा में T1 इज इक्वल टू V2 बटा में T2, इतना समझ में आ गया। अब देखो V1 आपका V दे रखा है, T1 आपका 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो 0 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो 273 केल्विन हो जाएगा आपका, 273 केल्विन। तो यहाँ लिख देंगे 273। अब V2 की वैल्यू क्या है, दुगुना हो गया भैया, हाँ दुगुना है सर T2 की वैल्यू, ये V से V कट जाएगा तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 273 इंटू 2, मतलब कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 7 दूना 14, 2 2 4 1 5, 546 केल्विन। जिस भी ऑप्शन में होगा उसको टिक मारो और आपे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वरना हमें हो जाएगी प्रॉब्लम। समझ गए, क्वेश्चन नंबर 3 तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल फॉर्मूला, सिंपल ठोको, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कभी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हो मेरे भाई, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है, और ये थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ से अब इतना बता दिया, देख लो, तो आपको तो पता होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 में पढ़ना है और इंजीनियरिंग में भी पढ़ना है मेरे भाई, इसलिए जरूरी है आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। देखिए क्या बोल रहा है, इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बोल रहा है इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्रॉम A टू B, मतलब कह रहा है कि A से B अगर हम जानते हैं तो स्टेट का चेंज होता है थर्मोडायनेमिक्स में, स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्रॉम A टू B चेंज होता है स्टेट का।
द हीट रिक्वायर्ड इन Q एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम इज W। मतलब हीट जो रिक्वायर्ड है उस सिस्टम के लिए Q है और वर्क डन W होता है। द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होता है वो जानना है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होता है, आपको कुछ नहीं कर रखा है, आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, मतलब मैटर चेंज करता है, सॉलिड से लिक्विड जाता है, लिक्विड से गैस जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे स्टेट का चेंज हो रहा है थर्मोडायनेमिक्स में, A to B। देन क्या कर रहा है, हीट रिक्वायर्ड इन Q, हीट उसको रिक्वायर्ड कितना चाहिए, Q चाहिए, और वर्क डन बाय द सिस्टम इज W, मतलब वर्क डन बाय सिस्टम कितना हुआ, W हुआ। द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, देखो अब इसको मैं इरेज करता हूँ, जल्दी से नोट डाउन कर लो उसको, इसको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, देखो देखो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इसको करना क्या है सो देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, भले 4 क्वेश्चन होंगे 5 क्वेश्चन होंगे, बोलो या तो 10 क्वेश्चन ला दूंगा इजी इजी वाले, लेकिन आपको समझ रहा है मेरे भाई, डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट करोगे तभी तो डिजिटल बोर्ड आएगा। जितनी मर्जी उतनी क्वेश्चन करवा लो, ऐसे भी करवा सकते हो, कमेंट सेक्शन में ठोक बता देना, फिर करवा दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम है, इसमें स्टेट चेंज क्या रहा है, मान लीजिए कोई ए है, ए से कन्वर्ट किस में कर रहा है, आपका बी में कन्वर्ट कर रहा है, ये आपका बी है। ठीक है, ए से बी कन्वर्ट कर रहा है, और हीट रिक्वायर्ड, आपका हीट रिक्वायर्ड कितना है, हीट रिक्वायर्ड कितना आपका Q है, हीट रिक्वायर्ड Q है, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन किसको हो रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम कितना हो रहा है आपका, W हो रहा है। तो आपका चेंज इंटरनल एनर्जी बोल रहा है, मतलब कि इंटरनल एनर्जी में क्या चेंजेस होंगे वो बताना है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा, तो आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ में आपने क्या पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ में आपने पढ़ा है चेंज इन हीट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस सम ऑफ वर्क डन। अब यहीं पर इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है मेरे भाई, वही चीज दे रखा है, कुछ नहीं करना है आपको, इसमें से वर्क डन में से आपका चेंज इन हीट माइनस हो जाएगा, और जो भी ऑप्शन में उसको टिक मार देंगे। तो देखिए W माइनस कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको यहाँ माइनस कर लो, यहाँ माइनस कर लो, इधर प्लस कर लो, टिक मार दो, क्या दिक्कत है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो समझ में आया ना मेरे दोस्त, एक एक क्वेश्चन को, इसका थर्मोडायनेमिक्स की लॉ को मैं पढ़ा रखा हूँ, आपको पूरे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रखा है। आपको जो नहीं पढ़ना है, कार्नोट साइकिल पढ़ना है, मगर बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं क्योंकि वो डिफिकल्ट होते हैं, 4 स्टेज होते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं, आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं, उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। सारे प्रोसेस को मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, वो जरूर देख लेना, वो एप्लीकेशन आपके इंजीनियरिंग में भी पूछा जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल करके जाना, और कमेंट्स से बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।